नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवं देशयामास संबुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः तत्वानुरागिभ्यः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा अयम् उपक्रमः प्रचलति। अद्य तस्य षष्ठः दिवसः। भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनपुरस्सरम्। अत्र अग्रे स्वाध्यायं प्रवर्तयितुं वयं यतामहे। सभी सहृदय श्रोतृवृंद को सादर प्रणाम। यथा योग्य शुभाशीष अभिनंदन। जो इसमें लगे हुए सहयोगी गण हैं उनको विशेष अभिनंदन। इसमें कई गुप्त सहयोगी हमारे लगे हुए हैं। कोई इसमें समाचार संकलन कर रहे हैं, कोई इसके आगे प्रकाशन के लिए प्रयत्न करते हैं, कोई इसके टेक्निकल रूप से व्यवस्था करते हैं, कोई श्रवण करते हैं। इसलिए उन सभी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों को मैं साधुवाद देता हूँ, उनकी मंगल कामना करता हूँ। बोधिसत्व क्या सोचते हैं, क्या उनकी भावना रहती है बोधिसत्व की, इसका वर्णन चल रहा है। बोधिचित्त समन्वित व्यक्ति बोधिसत्व होता है। बोधिचित्त मने उसका जो मन है, जो ज्ञान संपन्न हो चुका है, उससे युक्त जो मनुष्य है वो बोधिसत्व पदभाग होता है। उस पद से बोध्य होता है। तो गत दिवस की चर्चा में सारा चिंतन मनन करने के पश्चात बोधिसत्व बहुत परेशान थे, घबरा गए थे कि इन पापों का प्रायश्चित किए बिना यदि ये शरीर छूटता है तो आगे क्या होगा। अभयम के न मे दत्तम कस्मान मे सुस्थितम मनः अवश्यम न भविष्यामि कस्मान मे सुस्थितम मम निस्सरिष्यामि वा कथम था। कस्मान मे सुस्थितम मनः, किसने हमें अभय प्रदान किया है संसार में। किसी ने कहा है कि घबराओ मत, डरो मत, चलते रहो। कोई आशीर्वाद दिया है इस तरह से, गारंटी लिया है? हम तो एकदम निश्चिंत पड़े हुए हैं जो है सो। कस्मान में सुस्थितम मनः, मेरा मन क्यों इस प्रकार से सुस्थित है, स्थिर है, कुछ सोच ही नहीं रहा है। खाने पीने के अलावा हम आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या बात है, इतनी भयानक समस्या सामने खड़ी है। ये बोधिसत्व का चिंतन चल रहा है। अब आगे चिंतन प्रारंभ होता है आज का। पूर्वानुभूत दृष्टिभ्य किम मे सारम अवस्थितम येषु मे विनिविष्टेन कृतं पापम येषु मे विनिविष्टेन गुरूणाम लंघितम वचः। अब ये हम लोग भी चिंतन मनन करें। पूर्वानुभूत दृष्टिभ्य, पहले हमने बहुत से बातों का अनुभव किया, वो से वस्तुओं का अनुभव किया, अनुभूति की, देखा, बहुत कुछ समझा बुझा। वृद्धावस्था तक पूरी दुनिया देखते रहे, लेकिन हाथ में क्या आया? किम मे सारम अवस्थितम, केवल खाना पीना ही तो चल रहा है।
सार तत्व तो क्या आया जीवन में? किम में सार व्यवस्थितम, कुछ बचा है अंतिम में दिखाने लायक कि मेरे समस्त जीवन का सार तत्व तो ये है जो हमने देखा दुनिया भर में और दुनिया में अनुभव किया, उसका सार तत्व तो ये है। कहीं कह करके कहीं बताने लायक कुछ चीज होना चाहिए ना, खाली दिखाई दे रहा है पूरा। येषु में भिनिविष्टेन, जिन कार्यों में अभिनिविष्ट होकर के हम व्यग्र होकर के जिंदगी भर लगे, गुरुणाम लंघितम वचः, हमने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का जो है सो निरादर किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य जो है दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है, अंतिम में उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो जिन सांसारिक विषयों के उपभोग के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए हमने गुरु एवं शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके हम आगे बढ़े, हाथ में क्या आया? हाथ में क्या लगा? हाथ खाली है। वही बोल रहे हैं, पूर्वानुभूत दृष्टिभ्यः किम में सारम अवस्थितम, येषु मे विनिविष्टेन गुरुणाम लंघितम वचः। ऐसा अनुभव संवेदनशील व्यक्ति को ही हो सकता है, बोधिसत्व को हो सकता है, होता ही है। अन्य लोगों को भी ऐसा अनुभव हो सकता है, चिंतन मनन जब आगे बढ़ेगा तो। जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बंधुन परिचितांस्तथा एकाकी क्वापि यास्यामि किम मे सर्वै प्रिया प्रियैः। सोचने की बात है, हम लोग को भी सोचना चाहिए कि इमम जीवलोकम, ये जो जीव जगत है, ये संसार है, दुनिया है, घर बार है, त्यक्त्वा, ये जीवलोक छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। बंधुन, सारे बंधु छूट जाएंगे। परिचितांश, तथा सारे परिचित लोग भी छूट जाएंगे। एकाकी क्वापि यास्यामि, अकेले हम कहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे, कोई साथ में जाने वाला नहीं रहेगा। किम में सर्वै प्रिया प्रियैः, तो इन सब प्रिय और अप्रियों से हमें क्या लेना लादना है, क्या लेना देना है? जब कोई साथ नहीं जा सकता, अंतिम में कोई काम में आ नहीं सकता है। हमने पहले निवेदन किया कि मरण, मर्मच्छेद आदि जो वेदना है, व्याधि का जो दुख कष्ट है, वो स्वयं सहना पड़ता है। मानसिक क्लेश स्वयं सहना पड़ता है। तो किम में सर्वे प्रिया प्रिय, हम यहाँ पर प्रिय और अप्रियों का इतना जमावड़ा करके रखे हैं संसार में, इनसे क्या लाभ? व्हाट यूज ऑफ? हम लोग को तो लगता है कि बहुत प्रिय हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, लेकिन गहराई से देखने पर तो सब स्वार्थ मूलक संबंध है। गहराई से देखने पर संसार के समस्त संबंध जो है वो स्वार्थ मूलक होते हैं, वो स्वाभाविक नहीं होते। स्वार्थ न रहे, दूध न देने वाली गाय की कोई सेवा नहीं करता है, भले वो भाषण में गो सेवा की बात करे, सब करे, दूध न दे तो समझ लीजिए सेवा समाप्त। उसी प्रकार माता पिता आदि भी जो है सो एक अवस्था में, एक समय में सब निरर्थक मालूम पड़ते हैं लोगों को, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। तो इन प्रिय और अप्रिय लोगों का जमावड़ा करके क्या लाभ? वस्तुतः क्या लाभ? अब हम लोग को तो लाभ मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति आए थे कुछ दिन पहले, तो चर्चा हुई, कोविड-19 की चर्चा हो रही थी, इधर उधर नहीं जाना है। अरे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे, सामाजिक संबंध समाप्त हो जाएंगे।
वो सज्जन बता रहे थे। और ये मांस उससे जो है सो पूरा सांस रुक जाती है, जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पूरा नेगेटिव ही बोल रहे थे। कुछ समझाना पड़ा अंतिम में। तो अंतिम में हमने कहा कि आप जो सामाजिक संबंध बनाए हैं इतना, उसका कोई लाभ भी है? थोड़ा सोचिए गहराई से। अब उनको कितना समझ में आया, हमने झटका थोड़ा सा दिया उनको, जो है सो गहराई से सोचिए, कुछ नहीं होने वाला है। बोधिसत्व तो क्या बोल रहे हैं कि मैं सर्वै प्रिया प्रिय ही। तो जो प्रिय और अप्रिय का चक्कर छोड़ के चलेंगे तब न कुछ कर पाएंगे हम। जब तक हम प्रिय या अप्रिय से बंधे रहेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, निश्चित है। बोधिसत्व ने जितना समझा उतना तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि प्रिय और अप्रिय से हम बंधे रहेंगे, हमारा दिमाग राग द्वेष से सिक्त रहेगा, सींचा रहेगा पूरा, तो हम उसी में उलझे रहेंगे, हम प्रगति नहीं कर सकते, हम महानता की ओर बढ़ नहीं सकते। इयमेव तुम्हें चिंता युक्तम रात्रिं दिवं सदा अशुभान्यतम दुखम निश्चरेयम ततः कथम। हमें ऐसी चिंता करनी चाहिए कि रात दिन हमारे लिए तो यही चिंतन का विषय होना चाहिए। ये बोधिसत्व जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं। अशुभान नियतम दुखम, अशुभ से अर्थात गलत कार्य से दुख नियत है, अवश्यम भावी है। गलत कार्य का परिणाम अवश्य दुखदायी ही होता है। गलत कार्यों से कभी भी सुख नहीं हो सकता। ये चिंता हमें करना चाहिए ना। निश्चरेयम ततः कथम, हम इस गलत कार्यों के जंजाल से कैसे बाहर निकलें, चिंतन तो यहाँ करना चाहिए। हम लोग तो फंसे हैं चारों ओर से ना व्यवहार में, न चाहते हुए भी पूरा का पूरा एंटी करप्शन मूवमेंट चलाते हुए भी हम लोग करप्शन में फंस जाते हैं ना। कदम कदम पर तो वही है। एक एक ऑफिस में जाइए वही करप्शन पड़ा हुआ है, कुछ काम ही नहीं होगा। न ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, न तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्री होगी, न तो राशन कार्ड बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो इस अवस्था में तो अशुभान नियतम दुखम, हमें मानना चाहिए कि अशुभ कर्म से दुख नियत है, बुरे कर्मों का परिणाम निश्चित मिलना है। इतना दिमाग में बैठ जाए तो समझ लीजिए कि कल्याण सुनिश्चित है। बोधिसत्व जी यही बात कह रहे हैं। हमें विश्वास हो जाए कि अशुभ से अशुभ मिलेगा, शुभ से शुभ मिलेगा, और हमें अशुभ तो नहीं चाहिए, हमें शुभ चाहिए। तो हमें जो है शुभ करना है। और शुभ क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये तो महाभारत में है। ये तो इस पॉइंट में तो बौद्ध और वैदिक परंपरा का मत एक हो गया, पॉइंट एक जगह आ गई। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो काम स्वयं के लिए बुरा लगता हो, खराब लगता हो, जो व्यवहार बुरा लगता हो, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ न करें। यही समस्त धर्मों का सार है। ये वैदिक परंपरा का निचोड़ है। वैदिक परंपरा वाला ये श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि। और ये बोधिसत्व का भी निष्कर्ष वही आ रहा है। अब बोधिसत्व जी आगे चिंतन कर रहे हैं। मया बालेन मूढ़ेन यत्किंचित पापमाचितम प्रकृत्या यच्च सावध्यम प्रज्ञप्त्या वध्यमेव च। अब ये क्योंकि पाप देशना प्रकरण का अंतिम, हम लोग अंतिम भाग में पहुंचे हैं, पर्यवसान होने वाला है परिच्छेद का, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो तथागत की बुद्ध की पूजा वूजा करके बैठाए हैं ना पूरा,
स्नान करा के, पूजा करा के, पूरा दिव्य रूप से विराजमान किए हैं, उनके सामने बैठ के ये प्रार्थना हो रही है। अब अंतिम प्रार्थना करते हैं, मया बालेन मूढ़ेन, मुझ मूढ़ बाल ने, मुझ अज्ञानी ने, यत्किंचित पापमाचितम, जो कुछ भी इस संसार में अनर्थ किया है, जो कुछ भी हमसे गलती हो गई है, मन वचन कर्म से, शरीर से, कर्म से, मन से और वचन से जो कुछ भी अनर्थ हमने दुखदायी आचरण किया है, दूसरे को कष्ट दिया है, मुझ मूढ़ अज्ञानी, बाल मने अज्ञानी ने, मैंने। इतना हिम्मत कर रहे हैं बोधिसिद्ध जी, कर रहे हैं, अपने को ऐसा बोल रहे हैं। प्रकृत्या यच्च सावध्यम, जो एक प्राकृतिक रूप से भी पाप होते रहता है। हम लोग जो है 5 किलोमीटर टहल के आते हैं प्रातः काल, जो है कम से कम हम अनुमान करते हैं कि 1000-2000 जो है कीटों की हत्या करके हम लोग घर लौटते हैं। इससे कम नहीं, ये हमने कम से कम बोला है। 2-3 हजार कीड़े जो है वो हम हनन करके चले आते हैं। हमारे जैन साधु, जैन मुनि, वो कितनों बचे वो बच नहीं पाएंगे। कोशिश करते हैं, पराकाष्ठा की कोशिश की पराकाष्ठा करते हैं वो लोग। यहाँ भी मास्क लगा देते हैं, मुंह भी ढकते हैं, सब करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन वो नेचुरल है, वो झाड़ू लगाते समय ही कीट चले जाएंगे, कैसे जो है झाड़ू से दब के मर जाएंगे जो है। तो हम लोग कारण बनते हैं हजारों कीटों के। सावधानी पूर्वक चलने पर और असावधानी से चलने पर तो पता नहीं क्या क्या होगा। लाखों करोड़ों जीवों की हत्या हम लोग प्राकृतिक रूप से करते हैं अनजाने में, तो वो भी तो दोष लगेगा। हमारे शरीर से जीव हत्या हुई है, उसका दोष कहाँ जाएगा? तो उसके लिए क्षमा मांग रहे। प्रज्ञप्त्या बध्यमेव च, एक दूसरा जो है दिमाग से अपराध हो जाता है, प्रज्ञप्ति से होता है, बुद्धि से होता है, सोच विचार के जानबूझ के अपराध होता है। तो जो हम मुझ बाल अज्ञानी मूढ़ के द्वारा जो है प्राकृतिक रूप से अथवा बौद्धिक रूप से अनजाने में अथवा जानबूझ करके जो भी अपराध इस संसार में किया हो, तत्सर्वं देशयामेष मुनीनाम अग्रतस्थितः नाथानाम अग्रतस्थितः। हम अपने नाथों के, बुद्ध बोधिसत्वों के आगे जो है खड़ा होकर के तत्सर्वम देशयाम्यद्य, उन सारे पापों का बखान करता हूँ, उनकी देशना करता हूँ, स्वीकार करता हूँ आपके सामने खड़ा होकर के। सोचें, कृतांजलिर दुख भीत प्रणिपत्य पुनः पुनः, अंजलि बांध के खड़ा होता हूँ, दुख भीत, इन पाप जन्य दुखों से भयभीत हूँ, आगे होने वाले नारकीय दुखों से भयभीत हूँ। भयभीत हो करके अंजलि बांध करके नाथों के अग्रभाग में खड़े हो करके मैं समस्त पापों का जो है प्रायश्चित करना चाहता हूँ, उनका उल्लेख करता हूँ। प्रणिपत्य पुनः पुनः, बार बार साष्टांग करता हूँ, 1-2 बार नहीं है जो है, एकदम अखंड प्रणाम। अब ये सब वैदिक परंपराओं में भी अखंड प्रणाम है ही। कामदगिरी परिक्रमा इस समय जो है नवरात्रि में जो है एकदम साष्टांग करके प्रणाम कर देते हैं लोग। कितने लोग अयोध्या परिक्रमा करते होंगे, साष्टांग करते हुए करते हैं। काशी की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा कर देते हैं, कितने लोग लेटे लेटे जो है साष्टांग करके कम साधना करते हैं लोग। अब ये बौद्ध में भी ऐसे ही कहा गया, प्रणिपत्य पुनः पुनः। अब हमने 1-2 दिन पहले निवेदन किया था, स्मरण में होगा, सर्व क्षेत्राणु संख्यैश्च प्रणामयि प्रणमाम्य, हम बोला था ना। समस्त पृथ्वी में जितने अणु परमाणु हैं उतने बार प्रणाम करता हूं।
रिकॉर्डे तोड़ दिया जा, इसके आगे कुछ बोलने का रह ही नहीं जाए जो है सो। तो प्रणिपत्य पुनः पुनः। अब अंतिम कहते हैं अत्ययम अत्ययत्येन, मेरे पाप को, मेरे दोष को आप दोष के ही रूप में जैसा का तैसा स्वीकार करें। अब ये मत कहें हमको कि बहुत अच्छा बन के आ जाओ, अब ये संभव नहीं है। मेरे दोष को जो है दोष के रूप में, अत्यय को अत्यय के रूप में आप स्वीकार करें। प्रतिगृह्णन्तु नायकाः, क्योंकि आप ग्रहण कर सकते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, बोला गया है शास्त्रों में जो है। क्षीयन्ते चास्य पापानि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे कहा गया। हे नायकाः अत्ययम अत्ययत्वेन प्रतिगृह्णन्तु, हमारे पाप को पाप के रूप में ही जो है ग्रहण करें। न भद्रकमिदम नाथा न कर्तव्यम पुनर्मया, मैं आज संकल्प लेता हूं कि फिर से मैं जो है ये जो अकल्याणकारी कर्म जो है कभी करूंगा नहीं, प्रतिज्ञा कर रहा है बोधिसत्व जो है कि आज तक जो भी कुकर्म हो गए, गलत कार्य हो गए, लेकिन आज के बाद शपथ, आज के जमाने में भी तो शपथ तो होता है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, डीएम सब बनते समय जो है ओथ लेते हैं लोग जो है सो। तो इन्होंने शपथ लिया कि इसके बाद फिर ये गलत कार्य हमसे नहीं होगा, आज तक के गलत कार्यों को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सरेंडर होकर के क्षमा मांगेगा तो आज का न्यायालय भी बहुत कुछ सोच सकता है, ऐसा थोड़े है। क्षमा का महत्व तो आज भी है। ये तो है कि लोग गलती करते हैं, उसके बाद जो है स्वीकार नहीं करते हैं, लड़ते जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतिम में हार जाते हैं तो सजा होती है। पकड़ाते ही पूरा सरेंडर होकर के तुरंत क्षमा मांगने लगे तो उसकी सजा आधी घट जाएगी जो है सो। एग्रीमेंट करे, हलफनामा लगाए कि आज के बाद मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा कभी भी करके गारंटी दे के बोले तो आदमी जो है आधे में छूट जा सकता है। संवेदना तो आज भी है, ऐसा थोड़े है, लेकिन आज तो लोग सीना जोरी क्या बोलते हैं ना, चोरी और सीना जोरी दोनों करते हैं, गलत काम भी करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे, तो उनको तो फल मिलेगा। बोधिसत्व ने कहा कि ऐसा न भद्रकम, मने जो कल्याणकारी नहीं है, भद्रमस्तु शिवम चास्तु कहते, वो भद्रकम मने कल्याणकारी कार्य जो न हो, ऐसा हम आज के बाद कभी करेंगे नहीं, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार बोधिचर्यावतार का यह द्वितीय परिच्छेद संपूर्णता को प्राप्त होता है। इति शांतिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे पापदेशना नाम द्वितीय परिच्छेद। अब तृतीय परिच्छेद का थोड़ा सा प्रारंभ कर देंगे और एक निवेदन भी बीच में आके कर देंगे कि कल इसमें अवकाश रहेगा। ऐसे शुरू में ही निवेदन करना था तो मैं मध्य में बता देता हूं और अंत में भी निवेदन कर दूंगा, क्योंकि कल जो है 4 बजे से परमादरणीय मित्र प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, जो संपूर्णानंद के तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के ही पूर्वाचार्य, पूर्व संकाय अध्यक्ष, परम विद्वान हैं, और वो वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सम्मानित कुलपति के पद पर वो कार्यरत हैं। तो उनसे समय लिया गया है, तो कल 4 से लेकर के 5 बजे तक, 5 बज के थोड़ा आगे भी जा सकता है, उनका व्याख्यान है दर्शन विषय पर, दैशिक या देशांतरीय। दर्शन जो है दैशिक है या देशांतरीय है, दर्शन क्या है, इस विषय में जो है देशातीत, दैशिक या देशातीत। तो इस विषय में प्रखर वक्ता राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के प्रखर वक्ता प्रोफेसर शुक्ल जी का व्याख्यान होगा 4 बजे से। आप सभी से निवेदन है कि इसमें
अवश्य आप लोग जुड़ें, क्योंकि उसके होस्ट के रूप में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग है, हमारा यह आयोजन है और वो वहाँ के प्रमुख वक्ता हैं, इसीलिए कल इसमें अवकाश रहे। अर्चना वंदना आदि करने के बाद पाप देशना मने अपने पाप का प्रायश्चित, अपने मुंह से अपने पाप का वर्णन करके जो है शरणागति ग्रहण की गई, बोधिचित्त प्राप्ति की कामना की गई, बोधिचित्त का ग्रहण कर लिया गया, ये मानना चाहिए। अब तो अब ये तृतीय परिच्छेद की संज्ञा है, बोधिचित्त परिग्रहो नाम तृतीय परिच्छेद। अब जो बोधिचित्त हमने लिया तो उसमें परिग्रह माने उसको ठीक से पकड़ना है। बोधिचित्त तो हो गया, आ गया, लेकिन उसका परिग्रहण जो है ठीक से करना है, क्योंकि चंचलम ही बना कृष्ण कहा ना अर्जुन ने, क्योंकि वो पकड़ लेंगे फिर वो भग सकता है। कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि जो ये जो अभी विचार बताए गए, ये लोकातीत विचार, ये जो स्थिर रहे दिमाग में, ऐसा न हो कि एक क्षण जो है व्याख्यान के समय में ही रहें, चिंतन मनन के समय में ही रहें और वो विचार भग जाएं। तो उसको पकड़े रखना पड़ेगा ना, अच्छे विचारों को हमेशा अपने पास पकड़ के रखना होगा, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो ये तृतीय परिच्छेद में ये प्रसंग आएगा। अब तृतीय परिच्छेद का प्रथम श्लोक है, अपाय दुख विश्रामम सर्वसत्वैकृतं शुभम अनुमोदे प्रमोदेन सुखम तिष्ठन्तु दुःखिताः। ध्यान से सुनने का विषय है। अपाय दुख विश्रामम सर्वसत्वैकृतं शुभम। अपाय मने उपाय, अपाय दुख कष्ट इत्यादि, दुख विश्रामम दुख का जहाँ जाकर के विश्राम होता है, सर्वसत्वैकृतं शुभम जो समस्त प्राणियों के द्वारा जो शुभ आचरण किया गया है, जो शुभ है, अनुमोदे प्रमोदेन प्रमोद पूर्वक परम प्रसन्नता पूर्वक समस्त संसार के मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि विपक्षी है कि पक्षी है कि क्या है कि कैसा है, विरोधी है कि अनुरोधी है। यदि शुभ है, अच्छा काम किया है, प्रमोदेन अनुमोदे प्रमोद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक समस्त प्राणियों के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का खुले दिल से मैं अनुमोदन करता हूँ, हाथ उठा के अनुमोदन करता हूँ। हमारे बोधिसत्व विचार करें। सुखम तिष्ठन्तु दुःखिताः, और ये मैं कामना करता हूँ कि संसार में जितने भी दुखी लोग हैं वो सुखी हो जाएं, उनको सुख प्राप्ति हो जाए, कोई संसार में दुखी न रहे। तो सारे शुभ कर्मों का मैं अनुमोदन करता हूँ, सारे दुखी संसार के जो है वो सुखी हो जाएं, ये मैं शुभ कामना व्यक्त करता हूँ सभी के प्रति। पहले तो कोई भी बात मस्तिष्क में आना है ना, चिंतन मनन तो पहले होना चाहिए। लोगों को असंभव लगेगा विचार सुनने के बाद, लेकिन हम विचार करें, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे वेदांत हो, कुछ भी हो, पहले तो चिंतन मनन में ही ना वो विषय आएगा, उसके बाद ही ना आचरण में जाएगा। तो चिंतन उच्च रहेगा तो कुछ आचरण में भी तो उच्चता आएगी। तो इस दृष्टि से बोधिसत्व का चिंतन देखें कितना उच्च है। समस्त संसार के प्राणी मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का मैं अनुमोदन करता हूँ, प्रमोद पूर्वक अनुमोदन करता हूँ, और संसार के सारे दुखी लोग जो हैं सुखी हो जाएं। सुखम तिष्ठन्तु दुःखिताः संसार दुख निर्मोक्ष मनुमोदे शरीरिणाम
बोधिसत्वत्व बुद्धत्व मनुमोदे च ताई नाम। शरीरिणाम, शरीरधारियों, धारी जितने भी हैं संसार में, उनकी संसार दुख से मुक्ति हो जाए, मैं इसकी शुभकामना करता हूँ, इसका अनुमोदन करता हूँ। जो भी शरीरधारी हैं, संसार दुख निर्मोक्षम अनुमोदे, संसार के दुख से मोक्ष का अनुमोदन करता हूँ। शरीरी मने जो शरीरधारी है, उसमें मेरा तेरा इधर उधर नहीं बोला। जो भी शरीरधारी है उन सब के मोक्ष की कामना करता हूँ। मोक्ष मने दुख से छुटकारा प्राप्त करना, यही मोक्ष है। मोक्ष मने छूटना, छूटना मने जकड़न से छूटना। जकड़न जो है शारीरिक, मानसिक और वाचिक कई प्रकार का हो सकता है। वेदांत में इसको जो है मूला विद्या, तुला विद्या भी कहते हैं। एक मूल अविद्या है जो ब्रह्म से, मायावच्छिन्न ब्रह्म से शुरू होती है। एक ठे तुला विद्या है जो अपने हम लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं, माया अपने फैलाते हैं। तो हमारे द्वारा फैलाई गई माया और ब्रह्म के द्वारा फैलाई गई माया, दोनों मायाओं से पार पाना है। तो पहले हम अपने माया से तो पार पा लें, तब फिर ब्रह्म की माया से फिर मुकाबला होगा ना आगे जो है। तो हम तो यहाँ डबल फंसे हैं जो है। बोधिसत्वत्व बुद्धत्व अनुमोदे च ताई नाम। ताई मने वही पहुंचे हुए लोगों को ताई बोलते हैं। बौद्ध भाषा में वो बुद्ध का विशेषण भी बन जाता है। उनके बोधिसत्वता का, उनके बुद्धता का मैं अनुमोदन करता हूँ। जो भी ज्ञानी ध्यानी आगे बढ़ने वाले लोग, जो अच्छे लोग हैं, उनका जो ज्ञान है उसका अनुमोदन करता हूँ और सारे शरीरधारियों की मोक्ष की कामना करता हूँ। तो ये साधारण सब लोग थोड़े किए, बौद्धों में भी तो सब शांति देव थोड़े हो गए। कठिन है ना मामला। ये सब जड़ भरत कहाँ होते हैं? सारे के सारे लोग सुखदेव जी कहाँ हुए? कुछ ही लोग होते हैं। यहाँ गांधी जी का मैं नाम ले रहा हूँ, कभी कभी लेना पड़ता है तो कुछ मित्र लोग जो है कुछ रुष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अब उनका संस्कार है, कुछ उसके बारे में इधर उधर सुन रखा है। वो सब लोग सुने हैं, हम भी सुने हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सारा गांधी जी का जितना भी माइनस पॉइंट है उसको माइनस करने के बाद में भी गांधी जी के बराबर कोई नहीं है। देख ले, अभी अध्ययन करें। और माइनस भी हैं बहुत कुछ, शरीरधारी हैं तो माइनस बहुत कुछ होता है, गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी बहुत होती हैं। शरीरधारी हैं। भगवान कृष्ण को भी बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की। सीधे भगवान थे, सारा शक्ति दिखाते थे, चमत्कार दिखाते थे, तब पीछा नहीं छोड़ते थे। जरासंध जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार पराजित होने के बाद में भी उसकी बुद्धि नहीं खुली, फिर 17 बार तक गया। तो ये तो संसार की लीला है। अनेक प्रकार की हवा फैलती है, जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा है होती रहे। हम भी वैसे सुने हैं बहुत, जितना मित्रों ने सुना है गांधी जी के बारे में वो भी सुना है, लेकिन उसमें प्लस माइनस करने के बाद फिर प्लस निकला, तब हम उनका नाम लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। और लोगों का जितने जितने लोगों का अच्छा बताते हैं उनका प्लस माइनस करिएगा तो एकदम आधा चला जाएगा पूरा का पूरा। केवल हम ही नहीं लेते हैं, पूरा भारत सरकार आज की ले रही है। नरेंद्र मोदी जी इतने व्यक्तित्व संपन्न जो है प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो पूरे गांधी जी का आदर्श लेके चल रहे हैं। पूरा विश्व चल रहा है। हाड़ मांस का शरीर गांधी जी का हम तो सुनाई दिए किसी विदेशी की उक्ति। इसीलिए कहने का मतलब जो है वो एक प्रशंसा का प्रसंग है। और एक पॉइंट मैं बता दूं, मैं बौद्धों के यहाँ रहा हूँ, तिब्बत में, भूटान में, और जो बौद्ध लोग हैं तिब्बत के, भूटान के, नेपाल के बौद्ध भिक्षु,
जो बोधिसत्व के बारे में जानते हैं वो लोग भी कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के बोधिसत्व गांधी हैं। उन लोगों ने स्वीकार किया है। मैं विश्व बौद्धों से जो है ये बात पूछ चुका हूँ। बौद्ध लोग भी कहते हैं कि गांधी बोधिसत्व है, बोधिसत्व का अंश है उसमें। तो ये देखना है ना, अच्छाई बुराई किसमें नहीं है संसार में, लेकिन हमको पॉइंट देखना चाहिए उधर से जो है सो। तो उन मित्रों को मेरा प्रणाम है, जो किए हैं सब अपने ही मित्र हैं, क्योंकि फेसबुक से जुड़े हैं तो अमित्र तो कोई जुड़ा नहीं है। फ्रेंड क्या है इसमें बोलते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड का ही आता है और फ्रेंड बनाना पड़ता है, तो सारे फ्रेंड हैं। तो ये इसमें हम जो है किसी फ्रेंड से जो है रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरा पक्ष ये है। मेरे कहने का मतलब जो जिन जिन लोगों को लोग बुरा देखते हैं उनको भी मैं अच्छा देख के घूम रहा हूँ। बनारस में जो है संसार में घूम रहा हूँ, संपूर्णानंद में भी हमारी वही बात है। जो एक दूसरे को सब बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि सब अच्छे अच्छे लोग हैं। यही व्यवहार करते करते अब वृद्धावस्था आ गई है। अब हम जाके कहाँ जाएं बुराई खोजने, जो है खोजते खोजते खो जाएंगे उसी में जो है। इसलिए अच्छाई खोजना चाहिए जब बोधिसत्व के पास आए हैं। तो बोधिसत्व बुद्धत्व मनोमोदेशरेताइना मैं उनका अनुमोदन करता हूँ। चित्तोत्पाद समुद्रांश सर्वसत्व सुखावहान सर्वसत्व हिताधानान अनुमोदे च शासिनाम। शासिनाम बुद्धानाम चित्तोत्पाद समुद्रान। चित्तोत्पाद मने चित्त को उत्पन्न करने का जो समुद्र है, उसका जो है समुद्र मने अधिकता के अर्थ में है। सर्वसत्व सुखावहान, जो उनके जो है चित्त से उत्पन्न जो वाणी है वो समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली लहरें जो है सो बुद्ध और बोधिसत्वों के चिंतन में और वाणी में प्रकट होते हैं, जिनसे सारा संसार आप्लावित होता है। सर्वसत्व सुखावहान सर्वसत्व हिताधानान, सर्व समस्त प्राणियों का हित का आधान उसमें छिपा रहता है। अनुमोदे च शासिनाम, उन बुद्ध बोधिसत्वों के विश्व कल्याणकारी चिंतन परंपरा का मैं अनुमोदन करता हूँ, मैं अनुमोदन करता हूँ। यदि बहुत से जन्मों का जो है सो पाप राशि मस्तिष्क में एकत्रित न हो और बुद्धि में पूरा जकड़न न हो और निर्मल चित्त हो, और ये बोधिसत्व का श्रवण करें केवल, तो सुनते सुनते असर करने लगेगा जीवन में। और जो व्यक्ति सोच के विचार करके चिंतन करके इतना लेखन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की चिंतन धारा किस धरातल पर चल रही होगी। सारे विश्व को तो उसने पीछे छोड़ दिया ना चिंतन करते करते। यही सब लोग किए होते तो आज ये काटमार नहीं होता कि दूसरा मोक्ष ही नहीं जा सकता है, दूसरे धर्म का व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, काफिर है, दूसरा ये है, दूसरे को खत्म करो, ये करो, वो करो, ऐसा ऐसा धार्मिक लोग भी बोलते हैं ना। तो उसी से तो संसार में उपद्रव है। ये बोधिचित्त समान चिंतन यदि सर्वत्र होता तो विश्व में परम शांति होती कि नहीं, सोचने की बात है। ये हम बौद्ध और वैदिक करके अलग अलग करके हम इस चीज को थोड़े त्याग सकते हैं। जो है हम वैदिक परंपरा में उत्पन्न है, वैदिक हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, सब कुछ है, लेकिन हम ये बुद्ध के अच्छे विचारों को ग्रहण न करें, ये कहाँ लिखा है, किसने बताया है? और बुद्ध के विचारों को पढ़ने से अशुद्ध हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, यदि कोई कहता होगा तो कहने दीजिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। अच्छी बात है, वेद में लिखा है आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, ये वैदिक वाक्य मेरा प्रमाण है। कहा कि अच्छे विचार सभी जगह से आने चाहिए। आनो भद्राहा क्रतवः यंतु विश्वतः, विश्वतः चारों ओर से अच्छी बातें हमारे पास आए, ये ऋग्वेद आज्ञा करता है। बालादपि सुहासितम अमेध्यादपि कांचनम नीचादपि उत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, ये हम लोग की परंपरा में कहा जाता है। कहीं से भी उत्तम ज्ञान मिलता है तो लेना चाहिए। तब ये ग्रहण करने में कोई समस्या है?
सर्वासु दिक्षु संबुद्धान। अब इतना कहने के बाद बोधिसत्व और सीरियस हो गए, कहते हैं अब जो है सर्वासु दिक्षु संबुद्धान प्रार्थयामि कृतांजलि, चारों दिशाओं में विद्यमान बुद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बुद्ध नहीं है, जैसे हम लोग जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके सर्वम विष्णुमयम जगत बोल ही रहे हैं ना, सर्वम शिवमयम जगत ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति व्याप्त है। तो ये क्या बोल रहे हैं बोधिसत्व? एक बुद्ध होते तो सर्वासु दिक्षु संबुद्धान प्रार्थयामि कृतांजलि, में अंजलि बांध करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम घूम करके सभी दिशाओं में स्थित बुद्धों को प्रणाम करता हूँ। धर्म प्रदीपम कुर्वन्तु मोहा दुख प्रपातिना, मोहवश अज्ञानवश इस संसार के दुखों में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए अज्ञानियों के लिए धर्म प्रदीपम कुर्वन्तु, धर्म रूपी दिया जला दें, धर्म रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जला दें, जिससे ये अंधकार में पड़ा हुआ संसार कुछ मार्ग प्राप्त करे, कुछ देखे, कुछ समझे, कुछ आगे बढ़े। इस संसार के लिए ऐसा करें। बोधिसत्व लगा घूमने जो है सो। निर्वातु कामां सज्जिनान प्रार्थयामि कृतांजलि, कल्पा नलल्पाम तिष्ठन्तु मा भूत अंधमिदम जगत। देखिए उसके भाव में पहुंचिए। कहा कि यदि कोई बुद्ध बोधिसत्व इस संसार से अपने लीला समेट के जाने की इच्छा कर रहे हों, हो सकता है करते करते जाने की इच्छा भी होती है कि बहुत लीला हो गई, सेवा हो गई। निर्वातु का निर्यातु कामांश्च जिनान, ये जिन, जिन मने बुद्ध बोधिसत्व जो जाने की इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थयामि कृतांजलि, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी जाइए मत। कल्पान अनल्पान तिष्ठन्तु, कल्प कल्पों तक जो है सो आपको रहना है, आपको जाना होना नहीं है। कृष्ण जी जाने वाले थे तो कितने परेशान थे लोग, लेकिन अब वो तो कहे कि काल की मर्यादा है, हमको जाने हैं। सारा का सारा राम जी गए थे तो लोग कहते हैं कि सरयू में समा गए प्रजा के साथ में, कष्ट कितना होता है। तो इन्होंने कहा कि अनंत कल्पों तक जो है आप विराजमान हो। यही सुन के तो जो है सो तिब्बत में जो है पराकाष्ठा में पहुंच गए लोग। तो कहा कि चलिए हम वापस आएंगे, रिम्पोचे बन के वापस आएंगे। इनकारनेशन सिद्धांत इसी से बीजभूत में जन्म लिया जो है, खत्म नहीं, मोक्ष से नहीं जाना है जो है। नहीं तो अवतार बाद सिद्धांत नहीं था, लेकिन वो सेवा के लिए पुनः पुनः आगमन हो रहा है। कल्पान अनल्पान तिष्ठन्तु मा भूत अंधमिदम जगत, ये जगत अंधकारमय हो जाए न हो जाए। कृष्ण जी गए थे तो कितना अंधकारमय हो गया था। युधिष्ठिर का विलाप श्रीमद् भागवत में कोई देखा होगा तो न देखा हो तो देख ले, देखने वाले लोग तो जानते होंगे जो है। अर्जुन का गांडीव तुरंत बेकार हो गया जो है सो, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सारे के सारे लक्षण बिगड़ गए। तो युधिष्ठिर जी को अनुमान हो गया कि जो है धराधाम को छोड़ करके कृष्ण जी चल चुके हैं। अर्जुन आया तो बताया तो वो जो पहले जान चुके थे। तो ये जो संत महापुरुष बड़े लोग जब जाते हैं तो दुनिया में अंधकार छा जाती है। तो बोधिसत्व प्रार्थना कर रहे हैं कि कल्पान अनल्पान तिष्ठन्तु मा भूत अंधमिदम जगत, ये जगत अंधकारमय न हो, अनंत कल्पों तक आप इसमें रहें। भावना, भावना के बिना कुछ नहीं है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। देवता न तो लकड़ी में है, न तो पत्थर में है, न तो मिट्टी में है, भगवान भाव में है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भागवत उसी को समझ में आता है जो भाव से युक्त हो। ये बोधिसत्व भाव युक्त है,
शरणम यामि भावेन बोधिसत्वगणम तथा बोला था इसके पहले जो है, क्योंकि इस दास के मन मस्तिष्क में तो नाचना शुरू कर दिए हैं। अब जितना पाठ हो चुका है वो सब पूरा का पूरा नाच रहा है। वैसे भगवत गीता भी नाच रही थी जो है। शरणम यामि भावेन बोधिसत्वगणम तथा बोला था कि भाव से, तो भाव में पहुंचना पड़ेगा, तभी तो फिर परमानंद की प्राप्ति होगी। भाव रहित तो कुछ नहीं होगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति तीन पाई है तैसी। तो भावना पर विचार करें। तो भावना किया कि न जाएं, संसार छोड़ के न जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा करनी है, बहुत काम करना है। जो यहाँ कुर्सी में बैठ के जो है सुविधा नहीं लेना है। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनकी दृष्टि दूसरी रहती है। सेवा के लिए सारी सुविधा यदि सरकारी समाप्त कर दिया जाए तो देखिएगा कोई भी जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं होना चाहेगा। जो है सिक्योरिटी खत्म, वेतन खत्म, सुविधा खत्म, एज ए पीपुल काम करिए, बस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आप रहिए, स्वागत सत्कार होता रहेगा, सम्मान होता रहेगा। इतना कह दीजिए पूरे विश्व में अब कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा, फिर बुला के बैठाना पड़ेगा कि आइए आइए इस पद को स्वीकार करिए। ऐसे साधु संतों के बड़े बड़े जो पद हैं, शंकराचार्य आदि लोग भिड़ते हैं होने के लिए, वहाँ भी सारी सुविधा खत्म कर दीजिए, एकदम असली बना दीजिए भिक्षु पुराना, तो वो में कोई नहीं जाना चाहेगा। जो है तो हम तो यहाँ दूसरे चक्कर में जा रहे हैं। जो है सेवा के लिए नहीं है, ये तो कह रहे हैं सेवा के लिए आना है, भिक्षु बनना है तो सेवा के लिए करना है। बौद्धों में भी वैसे हालत गड़बड़ाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं सर्वविदम कृत्वा, अब इतना चिंतन मनन होने के बाद, यन्मया साधितम शुभम, अब जो कुछ इतना उच्च चिंतन करने के बाद जो कुछ भी शुभ का आसादन हमने किया, जो शुभ की प्राप्ति हमने की, तेन श्याम सर्व सत्वानाम सर्व दुख प्रशांत, उस पुण्य से जो कुछ पुण्य मिला होगा ना, इतना जो है 4-5 दिन 6 दिन हो गया, बोधिसत्व तो पूरा डूबे हैं उसी में। अब हम लोग भी जो है सो ये शरीर सुना रहा है, उधर से जो है हजारों शरीर सुन रहे हैं, तो कुछ उसका तो पुण्य हुआ होगा ना। तो उस पुण्य से क्या करना है, का तेन श्याम सर्व दुखानाम सर्व शांति सर्व सत्वानाम सर्व दुख प्रशांतिकृत, समस्त प्राणियों के समस्त दुखों को मिटाने की शक्ति मुझे प्राप्त हो। यदि हमको कुछ पुण्य हो गया हो तो बोधिसत्व सुनते समय, और बोधिसत्व बोलते हैं कि बोधि इतना चिंतन करते समय यदि कुछ शुभ हो गया हो तो उस शुभ के पुण्य से मेरी शक्ति और बढ़े, जिससे मैं समस्त संसार के दुखी प्राणियों के दुखों के विनाश करने में समर्थ हूं। ग्लानानाम अस्मि भैषज्यम, कैसे हूं, ग्लानानाम अस्मि भैषज्यम, कोई बीमार आदमी है, सीरियस है, आईसीयू में जा रहा है, उसके लिए मैं औषधि बन जाऊं। सोचिए पहले, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करिए, पहले सोचिए, दिमाग में बात अच्छी आए तो उसके बाद देखिएगा व्यवहार में आना शुरू कर देगा। ग्लानानाम अस्मि भैषज्यम, बहुत कुछ सोच विचार करके हमने बोधिचर्या अवतार शुरू किया है। अपनी इच्छा से मैं इस ग्रंथ का चयन करके जो है यहाँ व्याख्यान कर रहा हूँ। बहुत से ग्रंथ हमारे साथ पढ़े हैं और भी जो है, और आप लोगों को भी लगेगा कि ये क्यों चुना गया था। ग्लानानाम अस्मि भैषज्यम, मैं बीमार लोगों के लिए भैषज्य हो जाऊं, मेडिसिन मैं बन जाऊं। हमारे गुरुजी एक बार जो है, हमको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो प्रिंसिपल जो है वो कंसेशन नहीं दे रहा था, कंसेशन चाहिए था घर जाने के लिए। अब हमारे गुरुजी बड़े प्रतापी थे, दुखी थे, उन्होंने कहा कि इनको कंसेशन दे दीजिए।
ये बीमार था लड़का जो है, घर जाना चाहता है, तो उन्होंने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट इसने नहीं दिया है, जबकि वो जाके हॉस्पिटल में हमको खुद देखे भी थे। तो हमारे गुरुजी पूज्य फलाहारी गुरुजी ने डंडा पटकते हुए बोला प्रिंसिपल को, टीचर ने, कि इसका मेडिकल सर्टिफिकेट मैं हूं, मुझे आप ले जाके रजिस्टर में साट दीजिए और इसको आज कंसेशन दीजिए, ये बच्चा आज घर जाने वाला है। एकदम क्रोधित होकर के दुर्वासा स्वरूप में आकर के हमारे गुरुजी जो है मेरे लिए ऐसा बोले, जो है मैं हूं मेडिकल सर्टिफिकेट, हम कह रहे हैं और आपने भी जाके देखा था, इससे बड़ा प्रमाण होता है वो कागज जो है सो अड़काए इस प्रकार से। तो प्रिंसिपल घबरा करके फिर पूरा कागज वगज पूरा कंसेशन हम लोग को मिला जो है सो, समझ लीजिए। इस प्रकार गुरुजी ने कहा कि मैं, तो ये कहते हैं कि मैं मेडिसिन हो जाऊं समस्त बीमार लोगों के लिए, मैं खुद मेडिसिन बन जाऊं। भवेयम वैद्य एव च, फिर डॉक्टरों चाहिए, डॉक्टर भी मैं खुद बन जाऊं, दवा भी मैं, डॉक्टर भी मैं। तदुपस्थायकश्चैव, और नर्स उर्स जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी हम ही बने। दूसरा खोज के लाए कहाँ से, ऐसे पागल मिलेगा कहाँ फिर दूसरा। तदुपस्थायकश्चैव, उसकी सेवा करने वाला जो भी अटेंडेंट है जो भी है वो भी मैं। भवेयम यावद रोगा पुनर्भवः, जब तक जो है रोग पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए तब तक जो है मैं ये सारा का सारा उसकी दवाई, उसके लिए डॉक्टर और उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति, मैं समस्त संसार के रोगी व्यक्तियों के लिए मैं स्वयं बनूं, मैं तैयार हूं। ऐसा सोचते सोचते तो कितना हेल्पफुल नेचर हो जाएगा। 100-200 ऐसे लोग जो हैं एक एक शहर में हों तो वहां कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी बुद्ध सत्वों की नगरी में। ग्लानानाम अस्मि भैषज्यम भवेयम वैद्य एव च, तदुपस्थायकश्चैव यावद्रोगा पुनर्भवः। क्षुत् पिपासा व्यथाम हन्याम, क्षुत् व्यथा माने भूख प्यास की समस्याएं संसार में पहले और ज्यादा हुआ करती थी। क्षुत माने भूख प्यास जन्य जो व्यथा है जिससे समस्त प्राणी जो है परेशान है, उस व्यथा को मैं दूर कर सकूं। अन्नपान प्रवर्षण ही, मैं वहां अन्न और पान माने जल का वर्षण कर सकूं, जो है जहां जहां भूखे लोग हैं वहां अन्न की वर्षा मैं कर सकूं, जहां प्यासे लोग हैं वहां मैं पानी पहुंचा सकूं। इतना सामर्थ्य मुझे दीजिए। दुर्भिक्षांतर कल्पेशु भवेयम पान भोजनम, किसी कल्प में, दुर्भिक्ष वाले कल्प में, अनेक प्रकार के कल्प आते जाते हैं, कभी दुर्भिक्ष पड़ा कभी अकाल पड़ा, उसमें पान भोजनम, मैं खुदे जो है पानी और भोजन के रूप में परिणत हो जाऊं, मुझे खा करके सारी प्रजा जिए, सारे जीव जिए। इस प्रकार इस मेरे शरीर का जो है उपयोग हो संसार की सेवा में जो है सो। बोधिसत्व उवाच, बोधिसत्व बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोधिचर्या अवतार यही है, बोधिसत्व का थिंकिंग सोच लें। दरिद्राणाम च सत्वानाम निधिश्याम अहम अक्षयः, जो दरिद्र प्राणी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, द्रव्य नहीं है, खाने पीने का नहीं है, उनके लिए मैं अक्षय निधि बन जाऊं, कल्प वृक्ष बन जाऊं, उनका खजाना बन जाऊं। वो ऐसे तिजोरी खोले तो द्रव्य निकल जाए अंदर से जो है सो, ऐसा मैं बन जाऊं, दरिद्रों के लिए निधि बन जाऊं। नानोपकरणाकारै उपतिष्ठेयम अग्रतः, जिसको जब जो जरूरत हो वो सामान लेकर के उसके सामने हम खड़े हो जाएं। जो है किसी को भोजन की जरूरत है, भोजन लेके हम थाली परोस के उनके सामने खड़े हो जाएं, भोजन ग्रहण करिए। किसी को वस्त्र चाहिए, ठंडे में सिकुड़ रहा है, परेशान है, उसको वस्त्र लेके हम सामने खड़े हो सके, दीजिए ये वस्त्र पहन लीजिए। कोई व्याधिग्रस्त है, उसके सामने औषधि लेकर के हम खड़े हो सके, लीजिए ये औषधि ग्रहण करिए। जो जो जिसको जब जब जरूरत हो उसकी वो सेवा लेकर के हम उपस्थित हो सके। देखिए भावना है,
इस भावना का असर 10% भी असर जीवन में आएगा तो जीवन क्या होगा देखिएगा। ये निरर्थक चीज नहीं है। लोगों को लग सकता है कि ये सब पूरा पागलपन है, लेकिन ऐसे ऐसे पागलों ने ही संसार की रक्षा की है। ये दुनिया जो आज तक बची है ये सब पागलों के द्वारा बची है। ये ध्यान देने की चीज है। जो होश में है वो तो शादी करके, विवाह करके, नौकरी करके, बिल्डिंग बना के बस पड़े हुए हैं। होश वाले तो जो है, पागल जो है इस तरह से काम कर रहे हैं। पागल जो है वहां जो है जम्मू कश्मीर और बॉर्डर में जो है बंदूक लेके खड़े हैं देश की रक्षा करने के लिए। वो भी एक प्रकार के पागल ही हैं। होश रहेगा तो मृत्यु भय से ग्रस्त व्यक्ति उतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो उन पागलों से और इन ज्ञानी पागलों से तब ये देश की सुरक्षा है। ये जो संसार जो है आज इस तरह से दिखाई दे रहा है। सुखदेव पागल थे तो इतने बड़े भागवत का जो है सो उन्होंने वाचन किया, जो संसार आज तृप्त हो रहा है। जड़ भरत पागल की कथा जान ही रहे। इसीलिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ज्ञानियों का जो मार्ग है वो दूसरे लोगों के लिए जो है रात्रि के समान लगता है, पागलों का मार्ग लगता है। और ज्ञानियों को ये संसारिक मार्ग जो है वो पागलों का मार्ग लगता है, वो रात्रि लगती है। ये ज्ञान मार्ग है। तो जिसको जो जो जब जब जरूरत हो वो वस्तु लेकर के हम खड़ा हो सके, क्या बात है। हमने सारनाथ में बहुत से लामाओं को देखा। एक जापान के लामा थे, अभी शरीर है कि नहीं जान सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु, बोधिसत्व का असर था। किसी को भी देखते थे कोई बाहर रोड में बिना वस्त्र का पड़ा हुआ है तुरंत वस्त्र देते थे। कोई भूखा आदमी देखते थे तुरंत उसको जो है भोजन देते थे। और जो है ठंडे में जो है पूरा कपड़ा लेके पूरा सारनाथ एरिया में घूमते थे। जो है ऐसे भिक्षु का हमने दर्शन किया, जापानी भिक्षु का। उन्होंने जो है एक वहाँ विद्यालय की स्थापना की थी। वो संपूर्णानंद में पहले जापानी भाषा पढ़ाते भी थे, वही है। सब लोग सोच लें जो है ये उनकी भावना थी। एक दूसरे तिब्बती भिक्षु भी उसी तरह का थे। उन्होंने बताया हमको बातचीत में कि 40-50 हजार रुपये का प्रतिवर्ष वो जो है व्यय करते हैं। वो पूरा बिस्कुट डाल करके घूमते हैं और जो गरीब बच्चे इधर उधर जो मिले जो है उनकी सेवा करते हुए पूरे नगर में घूमते हैं। इसके असर से असर आया, यहाँ से कर ही रहे हैं सेवा जो है। अभी भी बहुत से लोग करते होंगे, जापान में करते हैं, थाईलैंड में करते हैं, जहाँ जहाँ बौद्ध देश इसका जो है प्रभाव है वहाँ वहाँ उसी प्रकार की सेवा होती है। ये कई बार प्रत्यक्ष इसका किया गया है। इसीलिए कहा नानोपकरण कारय उपतिष्ठेयम अग्रतः। कितना आनंद आएगा सोचिए जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, घर में व्यवस्था न हो रही हो, समस्या पड़ रही हो, उसी समय कोई मित्र या कोई पड़ोसी वही चीज लेके समर्पित कर दे कि ये ले लीजिए। तो उस समय की जो परमानंद की जो स्थिति है उस दिन कितना आशीर्वाद देंगे उसको जो है। और अभाव के समय में कुछ चीज मिल गया कहीं से। अभाव तो सबको होता है, अर्थाभाव होता है, वस्तु का अभाव होता है। उस समय सहयोगी मिल जाए तो ये तो कहते हैं कि जहां जहां जब जब जिसको जो जो जरूरत पड़े हम जो है हाजिर हैं। धन्य हो बोधिसत्व। आत्मभावांश तथा भोगान सर्वत्र्यध्वगतम शुभम। आत्मभाव बने जो अपना भाव, मैं मेरा मेरा जो है। भोगान जो अपने सुख भोग हैं जो हम स्वयं के लिए एकत्रित करते हैं, भोगते हैं। सर्वत्र्यध्वगतम शुभम, जो भूत भविष्यत वर्तमान में रहने वाला जो शुभ है, पुण्य है, अच्छाई है, जो भी हमारी है। निरपेक्ष त्यजाम्य सारा मैं निरपेक्ष होकर के, अपेक्षा रहित होकर के मैं समर्पित करता हूं। जो भी मेरे पास अच्छाई है, भौतिक और अभौतिक बौद्धिक जो भी है, निरपेक्ष रूप से। ऐसा नहीं है कि गिव एंड टेक हो कि हम दे रहे हैं तो कुछ वहां से लेना है, नहीं। निरपेक्ष त्यजाम्य सर्वसत्वार्थ सिद्ध। समस्त
जीवों की सिद्धि के लिए, उनकी सुख प्राप्ति के लिए निरपेक्ष रूप से मैं सारे अपने सुख सुविधाओं का त्याग करता हूं। तृतीय परिच्छेद का 10वां पद्य है। सर्वत्यागश्च संन्यास निर्वाणम। व्हाट इज निर्वाण? निर्वाण निर्वाण कहते हैं, मोक्ष मोक्ष कहते हैं, मुक्ति मुक्ति कहते हैं। सर्वत्याग ही निर्वाण है। निर्वाण माने मोक्ष। निर्वाण शब्द का प्रयोग वैदिकों ने भी किया है, मोक्ष शब्द का प्रयोग बौद्धों ने भी किया है। कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो कम समझते हैं बौद्ध दर्शन को, वो कहते हैं कि अरे बौद्ध लोग तो केवल निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं, मोक्ष नहीं बोलते। लेकिन हमने तो पाया है कि मोक्ष शब्द का खुले रूप में प्रयोग किया है, कई जगह मोक्ष आता है, और निर्वाण जो है हम लोग के यहाँ भी आता है। दोनों समानार्थी है, कोई भेद नहीं है दोनों में। सर्वत्यागश्च निर्वाणम, सभी सर्वत्याग का नाम है निर्वाण। जकड़न से मुक्ति। निर्वाणार्थी च मे मनः, अब मेरा मन तो निर्वाणार्थी है, मैं तो निर्वाण चाहता हूं, मोक्ष चाह रहा हूं। बहुत ऊंची उड़ान, ऊंची सोच है, ऊंचा विचार है। मेरा मन जो है अब निर्वाण में लगा है, मोक्ष में जाना है। और मोक्ष का मतलब, निर्वाण का मतलब सर्व त्याग है। त्याग का मतलब ऐसे फेंक देना थोड़े है, सब छोड़ देना थोड़ा ही है। त्यक्तव्यम चेद मया सर्वम वरम सत्वे सुदीयताम। सब फेंक फांक के नहीं जाना है, सारे प्राणियों में हम वितरित कर दें। जो जीव जगत है, जिसके पास जो नहीं है, हमको अब सन्यासी हो जाना है, छोड़ देना है सब कुछ। सोफा सेट है, किसी को दे दीजिए, कुर्सी किसी को दे दीजिए, जो भी सामान है सब बांट दीजिए अपने अड़ोस पड़ोस में जो है। वरम सत्वे सुदीयताम, सारा प्राणियों में, जीवों में वितरित कर दीजिए, भोजन पानी जो भी हो। वरम ये अच्छा है। अब उसको निरर्थक रूप से आप फेंक देंगे, चढ़ा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। यस्सा सुखी कृतश्चात्मा। अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये इसमें कालातीत हो जाता है व्यक्ति। इसमें काल की सीमा काम नहीं करती है। अब वो जो घटी यंत्र है, घटी यंत्र ने सीमा पार की है। लेकिन ये इस पृष्ठ में 2 पद्य अवशिष्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका श्रवण हो जाए, क्योंकि फिर कल अवकाश भी रहेगा इसका, कल दूसरा आनंद रहेगा। यश्चा सुखी कृतश्चात्मा मया यम सर्वदेही नाम। अब देखिए बहुत बड़ा पॉइंट आया है, इसको ध्यान से सुना जाए। द्वारा समस्त प्राणियों की आत्मा को जब जब जहां जहां जैसे जैसे चोट पहुंचाया गया हो, जो भी कष्ट मेरे द्वारा जिस जिसको जब जब संसार में दिया गया है, मनुष्य को कष्ट दिया गया है, पशु को दिया गया, अपने मित्रों को दिया गया, किसी को भी मेरे कारण कुछ भी रंच मात्र भी कष्ट है, तो मैं अपना पीठ लेके बैठा हूं। घ्नन्तु निघ्नन्तु वा नित्यम आकिरन्तु च पांशुभी। अब आ जाए, अब मुझे मारे, मैं तैयार हूं। अब जो हमने जिस जिसको कष्ट दिया है, यदि उनका क्रोध शांत नहीं हुआ मेरे प्रति, अभी क्रोध बचा है, वो चाहते हैं कि इसको मार देना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा विचार किसी के मन में है, तो आ जाए। मैं अब पीठ लेके बैठा हूं। घ्नन्तु हंतु हतात हताम घ्नन्तु, मारे। प्राण वियोगे है, एकदम प्राण से वियोगे करना चाहते वो भी कर दे। निघ्नन्तु, और बढ़िया से मारे। नित्यम, रोज 2 लात मारा करें। आकिरन्तु च पांशु भी, धूल वूल उठा के, गंदगी उंदगी रोड साफ करके मेरे ऊपर डाला करें रोज जो है सो। मैं बैठा हूं, क्योंकि अपराध हमने किया है, मेरे चलते आपको कष्ट हुआ है। प्रायश्चित कैसे होगा? जब तक आपका क्रोध शांत नहीं होता है, तब तक आप धूल फेंकें, डंडा मारें, ऊपर से मारें, हम तैयार बैठे हैं बोधिसत्व की घोषणा।
बोधिसत्व की घोषणा है समस्त जीवों के प्रति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति तो कहता है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं। शिष्य लोग भी बहुत ऐसा कहते हुए सुनाई देते हैं। कुछ जो है गलती करते हैं, उसके बाद दंड मिलता है तो गुरु कहते हैं कि क्षमा मांग लो तो माफ कर देंगे, तो सुनाई देता है कि क्षमा क्यों मांगू। मैंने गुरु से क्षमा मांगने में ये इतनी बड़ी समस्या है, समझ लीजिए। और ये तो कह रहे हैं कि सारे जीवों से कह रहे हैं कि आए मारे हमको जो है सो मैं तैयार हूं, अपना खोपड़ा रख देता हूं उनके सामने। बोधिसत्व की जय। अब अंतिम पद्य आया, क्रीडन्तु मम कायेन। इस पद्य को तो मैं पढ़ाता भी रहा, हमेशा हमेशा बोलता रहा हूं मैं, अन्य शास्त्रों के साथ में जो है मिला के उपदेश इसका कर रहा था। क्रीडन्तु मम कायेन, इस मेरे शरीर से वो खेलें लोग, जो आप जो है इसको गेंद बना के खेलें, हंसी मजाक करें। हसंतु बिलसंतु च, इसके संबंध में हंसी करें, विलास करें, कुछ भी करें, हमारे शरीर को खिलौना बना करके वे सभी खेला करें जिनके प्रति मैंने अपराध किया है। दत्तस्तेभ्यो मया कायः, ये शरीर तो मैंने उन्हें समर्पित कर चुका हूं शरीर। चिंतया किम ममानया, अब इसकी चिंता करने से मुझे क्या फायदा, कोई भी लाभ नहीं है। ये शरीर जो है समस्त प्राणियों के लिए समर्पित है, जो चाहें सो करें। ऐसा बोधिसत्व ने कामना की, ऐसी दृष्टि व्यक्त की, ऐसा चिंतन व्यक्त किया। इस प्रकार जो है इस बोधिचर्यावतार के तृतीय परिच्छेद के त्रयोदश पद्य में जाकर के आज हम इसको विश्रांत करते हैं, इसका पाठ समाप्त करते हैं। हमने पहले भी निवेदन किया कि आगामी दिवस 9 तारीख को प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी का व्याख्यान तुरंत इसी पेज पर, इसी पृष्ठ पर जहाँ ये बोधिचर्यावतार चल रही है, इसी में 4 बजे से प्रारंभ होगा। मेरा निवेदन है कि आप सभी इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, क्योंकि हम लोग सभी जो हैं आतिथेय हैं, हम लोग ने उनको बुलाया है। तो आप सभी मिल करके संख्या बढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग की प्रतिष्ठा अच्छी होगी और उनके ज्ञान का लाभ हम सभी प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ इस बोधिचर्या अवतार चिंतन, जो परम उत्कृष्ट पवित्र चिंतन है, जो प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता है, इसका हम सभी ने श्रवण किया, वाचन किया। इसके लिए आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद अर्पित करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।